सच में बहादुर हो और तुम्हें भूत से डर नहीं लगता। तो उस हिम्मत करके बेचारा कहा ठीक है। तो कुछ लोग जो मित्र लोग थे थोड़ी दूरी पर रुक गए, उसको एक हथौड़ी दे दिया, खूंटा दे दिया और वो चला गया। मित्रों ने सोचा कहीं रात का मामला है, डर गया, कुछ हो गया तो हम लोग आसपास ही रहेंगे और जहां कोई ज्यादा समस्या होगी तो जाके बचाएंगे। तो वो गया और जहां मरघट की बात थी, जो मेन मरघट था जहां भूत की चर्चा थी, वहां जाके वो खूंटा गाड़ने लगा। खूंटा गाड़ दिया, लेकिन जैसे ही वो हटना चाहा कि लगा जैसे उसके कपड़े को किसी ने पकड़ लिया जोर से, अब वहां से हट ही ना पाए। अब उसको तुरंत डर हो गया कि लगता है सच में भूत पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। मित्रों ने सुना का इसको क्या हुआ, सब लोग दौड़ के आए, लालटेन आदि लेकर, दिया लेकर, देखता है वो वहां एकदम मूर्छित पड़ा है। उसको उठाया, पानी छींटा मारा, आंख खोला, कहा क्या हुआ, कहा अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, हमको तो भूत पकड़ लिया था। कहा भूत, कहाँ भूत पकड़ लिया, तुम तो कहा भूत होता नहीं। कहा अरे मुझे भूत पकड़ लिया, खूंटा गाड़ कर मैं भाग ही रहा था कि मेरे कपड़े को कस के पकड़ लिया, मुझे जाने ही नहीं दिया। ठीक से लालटेन दिखाया तो कहा अरे भूत नहीं पकड़ा, तुमने अपना लुंगी के ऊपर ही खूंटा गाड़ दिया है। अब वो खूंटा गाड़ते समय ध्यान नहीं रहा, लुंगी नीचे था उसी पर खूंटा गाड़ दिया, लेकिन अब मन में भय पहले से था। वो हिम्मत करके गया था लोगों के सामने एकदम कि देखो मैं बहादुर हूं, थोड़ा इनाम मिल जाएगा। पर जैसे ही वो खूंटा हड़बड़ी में गाड़ा, अपने ही कपड़े पर गाड़ दिया। अब अंधेरे में पता थोड़े चला कि खूंटा हमें अपने कपड़े पर गाड़ दिए। अब जब चलने लगा तो खूंटा से कपड़ा कैसे निकलेगा, बस इतना सुनना था कि कोई गाड़ दिया, भूत ने पकड़ लिया, बेहोश हो गया। तो मित्रों ने कहा देखो भूत ने नहीं, तुम अपने से ही अपने कपड़े को पकड़ाए हो और दूसरा कोई भूत नहीं है। वस्तुतः ये भ्रम का भूत है। जब मन में भ्रम पैदा होता है तो सामने भूत नजर आने लगता है, एक छवि बन जाती है। भूत होता नहीं है, वो हमारा भय इतना भयंकर हो जाता है कि उस वजह से डरने लगते हैं। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि आप कहीं जा रहे हैं, दोपहर का समय है या रात का समय है, अक्सर दोपहर में भी, तो कहीं बगीचा मिल गया आपको, कोई बहुत अच्छा पार्क है, बगीचा है, जंगल है, सुनसान है। तो आप बगीचे में सोचते हैं इतना शांति है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, धूप कड़ी है, गर्मी है, आप वहां बैठ गए। आपको कोई डर नहीं है, आप सोच रहे हैं दिन का समय है, पेड़ पौधे हैं, बगीचे हैं, कोई है नहीं, सुनसान है, कोई बात नहीं, बैठे वहां आपने नाश्ता जलपान लिया और आप वहां से उठ के घर गए। और घर जाने के बाद आपने किसी से कहा कि आज मैं चला आ रहा था और एक रास्ते में बगीचा पड़ा, मैं वहीं पर विश्राम किया। उसी समय कोई वृद्ध ने कह दिया कि अरे तुम वहां विश्राम किए, हाँ वहां तो दिन में भी भूत का डेरा रहता है। अब इतना सुना कि उस आदमी को उल्टी फुल्टी शुरू हो गई कि भूत रहता है, फिर तो पकड़ ही लिया होगा। अब जब वहां बैठा, लेटा, खाया, कोई डर नहीं लगा। लेकिन बाद में जैसे ही सुना दिया कि वहां तो भूत का डेरा है और वहां कोई भी आदमी बच के नहीं आता है, अब बाद में सुनने के बाद 6 घंटे बाद उसको बुखार आ गया। 6 घंटे बाद सिर दर्द हो शुरू हो गया, उल्टी शुरू हो गई। लोगों ने कहा क्या हुआ, कहा अब तो मुझे सच में भूत चढ़ गया होगा। अब वो भय का भूत सवार हो गया। तभी एक सज्जन आए, उसने कहा नहीं नहीं वो बगीचा नहीं है, वो उसके आगे वाला है, जहां तुम बैठे थे उसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब वो ठीक हो गया, तुरंत सही हो गया, क्योंकि मन से भय उतर गया। ये भय का भूत है। कहा कि भूत चढ़ गया और जैसे ही कहा वो बगीचा नहीं है, भूत उतर गया। मतलब भूत अगर हो तो कहने की जरूरत क्यों पड़ेगी, पहले ही बैठा उसी समय चढ़ जाएगा। और अगर भूत नहीं है तो फिर इतना डर क्यों। इसका मतलब है कि हम अपने मन से इतना भूत की रचना कर लेते हैं, भूत के बारे में इतना ख्याल कर लेते हैं कि वो भय का भूत हम पर सवार हो जाता है और आदमी डरने लगता है। एक आदमी छप्पर बांध रहा था, तो छप्पर बांधते समय, पहले फूस के छप्पर होते थे गांवों में, अब तो सब पक्का मकान बना लिए, तो कुश का या धान का भी फूस उपयोग में लोग लाते थे छप्पर बांधने में। तो बांध रहे थे, तो बांधते समय लगा जैसे कि हाथ में किसी चीज ने काट लिया। ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई छोटा मोटा कीड़ा रहा होगा।
उसके बाद वो अपना पूरा छप्पर बांध दिया। भ्रम कैसे पैदा होता है और भय कैसे आदमी का जान तक ले लेता है, ये भय का भूत बड़ा भयंकर होता है। असल में तो हो ना हो कोई मायने नहीं रखता, असल में है भी नहीं। भ्रम का और भय का भूत ही आदमी को नुकसान करता है। तो उसने छप्पर बांध दिया, सारा काम हो गया, अपना उतरा, खाया पिया, ऐसे समय बीत गया। अगले वर्ष पुनः वो चढ़ा छप्पर सही करने के लिए। 1 साल बीत गया। जब अगले वर्ष वो चढ़ा तो उसको तो ध्यान था कि यहां से यहां हम ही बांधे थे। जब उस पुराने घास को खोलने लगा तो खोलते समय क्या देखता है कि जहां पर उसको याद आ गया कि अरे इसी जगह तो हमको कुछ काटा था। तो जब वो खोलता है रस्सी तो देखता है सांप का हड्डी पड़ा हुआ है पूरा। अब उसके अंदर एकदम भय सवार हो गया। इसका मतलब 1 साल पहले हमको सांप ने काटा था। अब वो सोचिए 1 साल वो स्वस्थ था, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो सांप की हड्डी को देखा उसके अंदर इतना भयंकर भय का संचार हुआ कि उसको विष चढ़ गया। अब विष चढ़ा तो वहीं से उलट गया नीचे। लोगों ने जांच कराया, इलाज कराया, उसका भय इतना भयंकर रूप ले लिया कि शरीर का हार्मोन्स बदल गया और वो इतना भयभीत हुआ कि लगा सच में उसका अपना ही खून जहर में बदल गया। इतना भयंकर रूप लिया। फिर डॉक्टर ने चेक किया, जांच किया, फिर उस हड्डी का जांच किया सांप का, कहा कि नहीं ये बिना जहर वाला सांप है, इसमें कोई जहर होता ही नहीं है। इतना वो सुना तब उसके सांस में सांस आई, जहर उतर गया। तो ये भय का डर, भय आपको मार भी सकता है, ये डर आपका प्राण भी ले सकता है। साहब कहते हैं अक्सर इन चीजों में ऐसा ही होता है। किसी ने कह दिया भूत है, हम अपने मन में छवि बना लिए, हम डरने लग गए। हम अपने मन में एक कल्पना कर लिए ऐसा भूत होगा, वैसा भूत होगा। अब रास्ते में आप कई बार जा रहे हैं, सूखा पेड़ दिख गया, वो ठूंठ है, कुछ नहीं, उसमें देख के लगता है कोई आदमी खड़ा है, वो आदमी डर गया कि भूत होगा, अब वो डर से भाग गया। अब कई बार आप रास्ते में जा रहे हैं, रस्सी पड़ी है, दिख गया सांप जैसा, आदमी डर के भाग गया। यही भ्रम का भूत होता है। साहब ने कहा ये भ्रम भूत सकल जग खाया। ये जो भ्रम का भूत है ये पूरे संसार को परेशान कर रखा है और हर आदमी इसी में पड़ता है। तो मैं इसी तरह से मैंने अपने विचार रखे, लेकिन कई लोग ये मानने को राजी ही नहीं। वो कहते नहीं आपको भूत से पाला ही नहीं पड़ा, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। तो हमने उदाहरण भी दिया कि हम आश्रम जहां अपना है उससे मुश्किल से 500 मीटर आप थोड़ी सी दूरी नदी किनारे जाएंगे तो बहुत बड़ा मरघट है वहां, जो कि पूरे क्षेत्र का मुर्दा वहीं जलता है। हम लोग वहां 2 बार रात को 12-1 बजे जाके पूरा टहले, अकेले अकेले घूमे कि कोई भूत तो मिल जाए। जब लोगों ने कहा कि मरघट में जाके दिखाइए कि कोई भूत मिले, तो हम खोजने चले गए कि चलो आज हम जाते हैं, भूत ही खोज लें। और वो यूट्यूब पर लाइव है, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है। अगर जो लोग देखना चाहते हैं तो हमारे अध्यात्म रहस्य टीवी पर आप जाएंगे, वो बिल्कुल लाइव है। 12 बजे रात को हम लोग मरघट से लाइव किए थे कि शायद कोई भूत मिल जाए तो हम उससे चर्चा कर लें थोड़ा। लेकिन पूरा 2 घंटा हमारे आदित्य स्वरूप साहब और हम दोनों, तो ये अलग दिशा में, हम अलग दिशा में, एक साथ नहीं कि चलो भाई लोग कहेंगे आप तो अकेले नहीं हैं, तो हम अलग ही अलग घूम रहे हैं। सब तरफ जहां ताजा मुर्दा जल रहा था वहां भी जाके देखे। जिन बांसों के द्वारा उसको लाया गया था उन बांसों को भी उठा उठा के, और जो कपड़े उस पर डाल दिए गए थे बाद में, जैसे होता है ना कि कुछ लोग उस समय धोती आदि लाते हैं उसको मुर्दा कफन के लिए, तो कुछ उसमें जला दिया गया, कुछ बगल में रखा था। हम लोग वो कफन वाला धोती भी उठा लिए कि फिजूल यहाँ खराब हो जाएगा, ले चलते हैं आश्रम में, कुछ काम आ जाएगा। वो भी उठा लिए कि शायद इसी बहाने भूत पीछे पीछे आ जाए कि तुम हमारा धोती उठा लिया। और उसी का हम लोग पर्दा लगा दिए। हम कहीं तो पहुंचे, लेकिन कुछ नहीं। मैं तो लोग को कहता हूं कि मेरा चैलेंज है, अगर कोई भूत मुझे दिखा दे, मैं जहां कहो जाने को राजी हूं।
क्योंकि भ्रम से समाज को मुक्ति देना जरूरी है। ये भ्रम का भूत देहातों में बड़ा भयंकर है। भूत के नाम पर कई बार पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाता है, कई बार परिवार में झगड़ा हो जाता है। कितने लोग लाचार, अब बीमारी कुछ और है, किसी को मिर्गी का बीमारी है, भूत का समझ रहा है कि भूत चढ़ बैठा है, इसके डर से वो ओझा बैगा के पास जा रहा है। कितने लोग हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाते, डॉक्टर दवाई भी अगर दे दिया तो उसका इलाज नहीं होता, क्योंकि इलाज तन के रोगों का होता है, दवाई से मन का रोग नहीं ठीक होगा, और मन का रोग में भय समाया हुआ है। तो भय को मिटाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, संत जन कोशिश करते हैं। तो इस तरह से लोगों के मन में भूत के प्रति, प्रेत के प्रति भय समाया हुआ है कि भूत है, प्रेत है। साहब कहते हैं ये भ्रम है, ये भ्रम का भूत हमारे मन मस्तिष्क पर चढ़ा हुआ है। और जब आदमी के मन मस्तिष्क पर चढ़ जाता है, और एक बात और ध्यान दीजिए, भूत प्रेत किसको लगता है? भूत प्रेत भी कमजोर को लगता है। जो ताकतवर है, जो थोड़ा समझदार है, ज्ञानी है, उसको भूत प्रेत नहीं लगता है। अब जो आदमी 4 दिन में एक बार नहाएगा, चाहे महिला हो पुरुष हो, भूत उसी पर चढ़ता है जिसके जीवन में गंदगी है। जो बिल्कुल साफ सुथरा जीवन जी रहा है, योग आयुर्वेद में जुड़ा है, उसके मन में निर्भीकता है, उसके मन में शांति है, सुकून है। जब हम मन को गंदा कर लेते हैं, अपने तन को गंदा कर लेते हैं, तो एक नकारात्मक शक्तियां हमारे चारों ओर इकट्ठी हो जाती है। फिर हमें जहां तहां भय पैदा होता है। हम कहीं अकेले जा रहे हैं तो भय होगा, हम कहीं कुछ जंगल चले गए तो भय पैदा होगा, घर में अकेले हैं तो भय पैदा होगा। और सही अगर विचार किया जाए तो आज कोई बाहर भूत नहीं है, आज ये जिंदा आदमी ही भूत बना हुआ है, यही एक दूसरे का दुश्मन बन गया है। आज किसी को डर उस भूत से नहीं लगता, ज्यादा डर लगता है जिंदा भूत से। जो आदमी है इसी से तो भयभीत है समाज। कोई अपने मोहल्ले में किसी से अगर ज्यादा डर रहा है, नहर पर डर रहा है, बाहर डर रहा है, तो ये जिंदा भूत से डर रहा है, जो सबसे खतरनाक है। इसलिए साहब ने कहा कि ये भ्रमभूत सकल जग खाया। ये जो भ्रम का भूत है, ये सभी जग को खा लिया। इस ऐसा कुछ भी नहीं है। मरघट में आप जाइए, बैठिए, ध्यान लगाइए, वहां कोई भूत नहीं है। और भूत क्या, लोग अपने दादा और दादी से भयभीत होने लगते हैं। अगर वो गुजर गए तो वहां भी आदमी बैठने को राजी है नहीं है। अब जिंदा थे तब तक मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, अब दादाजी क्या मरने के बाद इतने खतरनाक हो गए कि अपना पोता का गला दबा देगा। अब वहां डर रहा है आदमी, पिताजी से डर रहा है। अरे अच्छी बात है, भूत बन के आए तो उनके साथ बैठो, खाओ, लेटो, लेकिन आदमी डरता है। तो कोई दादा, कोई दादी भूत बन के नहीं आते, उनका कर्म हमारे बीच है, शरीर उनका जल गया, आत्मा किसी और जोनी में चला गया। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अगर मन में थोड़ा भी भ्रम है, मिटा दीजिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं है, अभी भी मन में शंका है, तो ले चलिए, हम वहां भूत का इलाज करेंगे। हम लोग जहां आश्रम है उधर क्षेत्र में भूत की बड़ी मान्यता है। तो वहां के लोग कई बार कहते हैं कि हमारे बच्चे को भूत पकड़ लिया, हमें पकड़ लिया, क्या करें। ओझा के पास गए थे, बैगा के पास गए थे, 10,000 मांगा, 20,000 मांगा, दे भी दिए, पूजा कराए, भूत नहीं भागा। मैं कहा भूत है भरम का, भरम का भूत ऐसे नहीं भागता है। भरम का भूत भागता है मन के रोग का इलाज करने से। जिसके मन में भय समाया है, पहले हम उसके भय को मिटाएं, पहले हम उसके मन को निर्भ्रांत करें, भय से मुक्त करें। और जैसे ही हमारा भय मिटता है, भूत मिट जाता है। तो साहब की वाणी है कि ये भ्रमभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। कि जो भी इस भ्रम के भूत को पूजा, वही इसमें फंसा है, दूसरा कोई नहीं फंसा। और जो मानता है उसी को लगता है। मरघट चले जाइए, कितना गाय भैंस वहां बैठ के आराम से पागुर करता है, किसी गाय को भूत नहीं लगता, किसी छोटे मोटे जानवर को भूत नहीं लगता। ये आदमी को ही क्यों लगता है? लक्ष्मीबाई को कभी भूत नहीं लगा, भगत सिंह को कभी नहीं लगा। जिसके मन में ही कायरता भरी है, जिसके मन में ही गंदगी भरी है, उसी को भूत लगता है। मन साफ कर लीजिए, वैष्णव बन जाइए, धर्म के पथ पर चलिए। भूत तो क्या, जिंदा भूत भी आपके सामने सिर झुकाएगा, मुर्दा तो मुर्दा ही।
इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं, मनोबल ऊंचा रखिए। सत्संग से आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और ज्ञान की वृद्धि होगी, आप अपने धर्म पथ पर चलेंगे। इसलिए भूत प्रेत सब थोथी कल्पना है, दूसरा कुछ भी नहीं। और मेरा तो खुली चुनौती, जो लोग फिर भी मानते हैं कि भूत होता है, हमसे मिलिए और ले चलिए जहाँ होगा। कम से कम एक बार एक आदमी ने कहा कि आप अकेले रहते हैं, भूत यहाँ नहीं आता है। जब शुरू में कुछ समय, बहुत आश्रम का जब शुरुआत था, बहुत ऐसा समय आया जब अकेले रहना पड़ता था, पूरा भयंकर जंगल था। अब तो जाएंगे तो बहुत साफ सुथरा हो गया। उस समय सांप बिच्छू भरे रहते थे। हम लोग जब मच्छरदानी बांध के सोते थे तो सांप मच्छरदानी पर घूमता था, चप्पल में बिच्छू बैठा रहे, तकिया के नीचे नीचे बिच्छू चढ़ा रहे, बिस्तर के नीचे बिच्छू, सब जगह। और कभी कभी तो अजगर सांप उतर आए, तो लोग कहते थे आप लोग वहां रहते हैं, भूत आ गया। तो मैं कहा ये तो और अच्छी बात है, अगर हम अकेले रहते हैं, कम से कम कोई भूत आएगा, 2 आदमी हो जाएंगे तो बातचीत करने को मिलेगा, पर कोई आता ही नहीं। भूत से क्यों डरना, क्या भय? और ये जीव जंतु से क्या भय? अगर आप प्रेम भाव में जी रहे हैं, करुणा के साथ जी रहे हैं, तो आगे बढ़कर कोई जीव आपका नुकसान नहीं करेगा। जब आपसे उसको खतरा महसूस होगा, तभी वो जीव आप पर घात करेगा। और हम प्रेम में भी हैं और सावधानी में भी हैं। अब बहुत करुणा और प्रेम है और हम मूर्खता करें कि नाक के मुंह में उंगली डालने जाए तो काटेगा कि नहीं? तो प्रेम भी हो और विवेक भी हो, सावधानी भी हो। वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अब कोई कहे हम तो प्रेम में भरे हैं, हमें क्या दिक्कत, अब हम शेर के आगे दौड़ के चले जाएं तो खा ही लेगा। तो सावधानी भी जरूरत है। तो हम लोग उसी सावधानी से रहते रहे। और अब बगल में मरघट है, वहां भी समय से जाते हैं, देखते हैं, जंगल जाते हैं, कहीं कोई भूत प्रेत का कोई नाम निशान नहीं। और भी जगह जाके देखे हैं, कोई वही नहीं, जहां भयंकर से भयंकर मरघट। एक जंगल में मैं था तो वहां बताया कि वो एक पिंडी थी, वहां पुराने कुछ देवी देवता रहते थे। वहां दिन में भी भयंकर से भयंकर भूत रहते थे। उस जगह भी हम लोग रह कर देख कर आए, कोई भूत से कभी मुलाकात नहीं हुई। रहेगा उसी से मुलाकात होगा जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व तो नहीं है, उससे क्या भेंट हो सकती है। और कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि शरीर बिना आत्मा के नहीं रह सकता, और आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकता। या तो आत्मा निकल गया तो शरीर मुर्दा हो गया। शरीर को शरीर कब कहते हैं? जब आत्मा है। शरीर तभी शरीर है जब इसमें जीव है। जीव निकला कि ये शरीर लाश हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। और ये आत्मा बिना शरीर के तभी रह सकती है जब ये अपने कर्म संस्कारों को मिटा दे। ज्ञान से, ध्यान से, साधना से, तप से जब ये अपने वासना को, अपने कर्म को जला दे, तभी ये आत्मा मुक्त स्वरूप में आ जाती है और ये फिर बिना शरीर के हो जाती है। लेकिन अगर कर्म है, वासना है, संस्कार है, तब तक ये बिना शरीर के नहीं रह सकती। और जब तक शरीर में है तो फिर भूत कौन बना? इसलिए ये मिथ्या कल्पना है, इससे नहीं मानना है। अब दूसरी बात आती है कि जैसे कई बार लोग कहते हैं कि ग्रह टेढ़ा हो गया। कई बार आपको भी कई लोग कहे होंगे, कई बच्चों को लोग कहते हैं कि ये तो हमारे परिवार पर ग्रह टेढ़ा है, क्या करें, परिवार में समस्या चल रही है, परिवार में प्रॉब्लम चल रहा है, ग्रह टेढ़ा हो गया। और सबसे ज्यादा टेढ़ा कौन होता है? शनि ग्रह, वही टेढ़ा होता है। पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं पृथ्वी से कितना बड़ा है शनि ग्रह। बड़ा है कि छोटा? बड़ा है ना। अब सोचिए, पृथ्वी अगर थोड़ा सा कहीं हिलती है तो सबके प्राण उड़ने लगते हैं। थोड़ा सा, टेढ़ा भी नहीं हो रहा, पृथ्वी तो थोड़ी सी हिलती है, मुश्किल से थोड़ा सा, उतने हिलने में कितना कुछ नुकसान हो जाता है। शनि ग्रह वहां पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा, वो टेढ़ा हो जाए तो सोचिए इस धरती का क्या होगा। एक सूर्योदय होता है तो उसका सूरज का प्रकाश हम सबको मिलता है कि किसी एक ही आदमी को मिलता है? सबको मिलता है। इसी तरह अगर शनि ग्रह टेढ़ा भी हो गया
तो सब पर होगा कि एक ही आदमी पर होगा? सब पर होगा। तो पंडित जी तो कहते हैं नहीं, तुम्हारे ऊपर टेढ़ा हुआ है। किसी व्यक्ति विशेष को चुन करके कि तुम पर टेढ़ा हुआ है, तुम पर टेढ़ा हुआ है, तुम्ही को ग्रह लगा है। अब आप पूछते हैं पंडित जी तो बताइए सीधा कैसे होगा? अंगूठी है मेरे पास, छोटा सा अंगूठी आपको देते हैं, 200, 500, 1000 रुपए तक का अंगूठी रहती है, पहन लो सीधा हो जाएगा। और पढ़े लिखे लोग इतनी ना समझे कि अंगूठी पहन भी लेते हैं ग्रह सीधा करने के लिए। अब इतना बड़ा शनि ग्रह छोटा सा अंगूठी अंगुली में पहन लेने से सीधा कैसे हो जाएगा? अगर टेढ़ा भी हो गया तो यहाँ से वो सीधा कैसे हो जाएगा? आपके अंगूठी से आपका अंगुली सीधा नहीं हो पाता है, वो ग्रह सीधा हो जाएगा। लेकिन इतनी भयंकर नासमझी और पढ़े लिखे लोग कहते हैं हाँ पंडित जी सही बात कहते हैं। पंडित जी बैठे हैं, कुछ लोग आप देखेंगे कई जगह शहरों में स्टेशन के बाहर छोटा सा तिरपाल लगा लेंगे, बाहर बैठ जाएंगे कि जिसके जीवन में धन नहीं है, यहाँ धन वर्षा यंत्र और अंगूठी बेचते हैं, मात्र 50 रुपया में ले जाओ और करोड़पति बन जाओ। अब आदमी भी इतना नासमझ है, जाके वो ले भी रहा है कि हाँ दे दो, सही में हम गरीब हैं। वो ये नहीं देखता है कि जब इतना करोड़पति अंगूठी इसके पास है तो खुद करोड़पति क्यों नहीं हो गया? वो 50 रुपया के लिए वो धूप में क्यों बैठा तपस्या कर रहा है? वो खुद ही सब अंगूठी पहन लेता, अपना बच्चों को पहना देता, अपने रिलेशन में पहना देता, सब लोग अरबपति हो जाता, अंबानी फेल हो जाता उसके सामने। तो धन वर्षा यंत्र बेच रहा है 50 रुपया में, और आदमी पहन भी रहा है कि हाँ हमारे घर धन वर्षा होगी। कुछ लोग टीवी में बेच रहा होता है कछुआ, छोटा छोटा कछुआ, कि आप कछुआ रखिए तो लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी। अब आदमी कछुआ ला रहा है। अब बहुत से गरीब लोग भी इसी बहाने ले आता है, लेकिन उनके यहाँ कुछ नहीं बरसता है। कछुआ वही लोग लेके जा रहा है चांदी का जिसके घर पहले से धन है, वो मेहनत कर रहा है, धन आ रहा है। नहीं तो जितने गरीब हैं 500 का कछुआ सब ले जाइए, देखिए कितने लोग अंबानी बन जाएंगे। तो इस तरह का भ्रम डाला जाता है कि ग्रह टेढ़ा हो गया तो आपके ऊपर शनि की कृपा हो गई, राहु का प्रकोप, शनि का प्रकोप हो गया, तो अंगूठी पहनेंगे तो सारे ग्रह कट जाएंगे, सारे आडंबर आपके मन से, सारे काल क्लेश कट जाएंगे और आपको धन भी मिलेगा और ग्रह भी सीधा हो जाएगा। साहब कहते हैं ये सब धोखा है। मेहनत के बिना आपको 1 रुपया कहीं से नहीं मिलेगा। अगर आप सही मेहनत करेंगे तो आपको मिलेगा। आपके बच्चे बढ़िया से पढ़ेंगे तो वो पास हो जाएंगे। आज माता सरस्वती की पूजा हो रही, पूजा करिए। एक नारी रूप में पूजा है तो नारी का सम्मान जरूरी है। चूंकि हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी कल्पना है, माता को सभी चीजों का केंद्र माना गया। विद्या में सरस्वती की कल्पना हुई तो एक नारी विद्या का केंद्र है कि वहां से विद्या की धारा प्रवाहित हुई। नारी में ही धन का केंद्र माता लक्ष्मी को बनाया गया। अर्थात जिस समाज में नारियों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं दिया गया, जिस समाज ने नारी को मंदिर जाने का अधिकार नहीं दिया, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं दिया, वहां हमारे पुराने ऋषियों ने उन्हें सब कुछ का केंद्र माना। वेद में तो मातृ देवो भव कहा गया, माताओं को पहला देवता माना गया। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि माताओं को देवी का दर्जा मिला। और शक्ति का केंद्र किसे कहा गया? जगत जननी दुर्गा को, तो नारी ही है। धन का केंद्र किसे कहा गया? लक्ष्मी जी को, नारी ही है। विद्या का केंद्र किसे कहा गया? सरस्वती जी को, भी नारी है। उस समाज में नारियों के साथ इतना दुर्व्यवहार बाद में हुआ कि कहा इनको पढ़ने का ही अधिकार नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में, स्मृति आदि ग्रंथों में लिखा गया। और कई जगह तो ये भी लिख दिया गया मानस में कि अवगुण 8 सदा उर रही, कि इनके हृदय में सदा 8 अवगुण रहते हैं। इस तरह से नारियों का तिरस्कार भी किया गया। तो एक और हम नारी को इतना सम्मान दिए को विद्या की देवी है, इस भाव से नारी जगत की पूजा करिए, प्रशंसा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनको सम्मान दीजिए। नारी की असली पूजा क्या है? माता सरस्वती की असली वंदना क्या है?
असली वंदना है समस्त नारी समाज का सम्मान कीजिए। आपके वजह से नारी अपमानित ना हो ये ध्यान रखिए। आपके वजह से नारी को के जीवन में पीड़ा ना हो ये ध्यान रखिए। रही बात माता सरस्वती के पूजा की, तो पूजा से विद्या नहीं आएगा। विद्या आएगा माता की सेवा से। घर में जो माता हैं उनकी सेवा कीजिए, माता के प्रति सही भाव रखिए। अपने उम्र के जो भी हैं उन्हें बहन समझिए, छोटे हैं बेटी समझिए, उम्र में बड़े हैं माँ समझिए। जब इस भाव से जीवन में जिएंगे तो विद्या आएगी। और मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो IAS IPS भी बन जाएंगे। मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ सरस्वती माँ का वंदना करेंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे। इसी तरह अगर मेहनत करेंगे तो धन घर में आएगा, नारी का सम्मान करेंगे तो मन अच्छा रहेगा, जीवन अच्छा रहेगा, आपका सम्मान अच्छा रहेगा। इसलिए आज सरस्वती जी की पूजा है। बहुत जगह आप देखेंगे पूजा के बाद जब मूर्ति विसर्जन होगा तो DJ सजा लेंगे लोग, शराब पी लेंगे, दारू, और नशा में महा अश्लील गाने बजाते हुए, फूहड़ डांस करते हुए जाके पानी में डाल देंगे। बड़ा मेहनत से सरस्वती माता का मूर्ति बनाया, लकड़ी और मिट्टी से, पुआल से रंग रोगन किया, कपड़ा पहनाया, बढ़िया सब कुछ किया। और एक दिन 2 दिन सामने खड़े होकर के तमेव माता च पिता किया। और जब मन भर गया तो शराब पी लिया थक हार के, और नाचते हुए जाके इतना भयंकर गंदा नाला में शीर्षासन करवा दिया। उल्टे ऊपर से गिरा देता है, सिर नीचे चला गया, पैर ऊपर चला गया। अब तक माता जी कर रहे थे और जब पूजा खत्म हो गई तो माता जी को पानी में डाल दिया, कब जाइए वहीं शीर्षासन करिए, आपसे कोई लेना देना। तो इतना दुर्व्यवहार हम माता के सामने कर रहे हैं। जितने अश्लील गीत सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा में बजाए जाने लगे हैं, उतना अश्लील गीत अपने ही माँ के सामने कोई नहीं बजाएगा, ये मेरा दावा है। अगर सच में सरस्वती को माँ का दर्जा देते हैं तो वहां नशा नहीं होना चाहिए, वहां गाने अश्लील नहीं बजने चाहिए। अगर आप मूर्ति भी बनाए हैं तो नारी का ही रूप है ना, एक माँ का ही तो दर्जा दिए, तो माँ का सम्मान कहाँ चला गया। तो व्यर्थ की पूजा करके, व्यर्थ का काम करके हम सोचते हैं सफल हो जाएंगे, और जब असफल होते हैं तो पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने कहा तुम पर ग्रह टेढ़ा है। हमने कर्म को नहीं ठीक किया, हमने कर्म को गंदा कर लिया, हमने अपने मन को गंदा कर लिया, हमने अपने आचरण को गंदा कर लिया। और जब गंदा कर्म का गंदा फल मिला तो पंडित जी के पास गए, पंडित जी क्या करें, बड़ा दुख है। अरे तुम पर तो शनि का प्रकोप, अब पड़ गए चक्कर में। अब पंडित जी आपसे कथा करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं। अब मन में गंदगी है, कर्म में गंदगी है, मन की गंदगी और कर्म की गंदगी आप नहीं ठीक कर रहे हैं। पंडित के चक्कर में पड़ करके हवन कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अब मिलना कुछ है ही नहीं। आप ढोंग ढकोसला में पड़ करके पंडित जी से कथा करवा लिए, कुछ हुआ ही नहीं। ये तो ऐसा ही हुआ, समस्या थी मन में, समाधान कुछ और खोजने निकले। एक जगह एक कुत्ता लड़ते हुए कुआं में गिर गया, अब मर गया। एक ही कुआं था गांव में, पानी दूषित हो गया। तो गांव के लोगों ने सोचा क्या करें, अनपढ़ रहे होंगे गंवार, अनपढ़ एक अक्षर के पढ़ने लिखने से ही कोई अनपढ़ नहीं होता कि नहीं अक्षर जानता है तो अनपढ़ है। एक अक्ल का भी अनपढ़ होता है, जो पढ़ा तो है लेकिन अक्ल नहीं है तो वो भी अनपढ़ है। और कुछ लोग होते हैं जो अक्षर नहीं जानते पर आत्मज्ञान और अनुभव ज्ञान इतना ज्यादा होता है कि पढ़े लिखे से भी कई कदम आगे होते हैं। तो वही वो उसी रैंक के गंवार रहे होंगे। तो उन्होंने कहा क्या करें, कुआं में कुत्ता गिर गया है, मर गया है, अब इसका पानी दूषित हो गया, क्या करें। अब विचार करते करते एक दिन बीत गया, थोड़ा थोड़ा गंध शुरू हो गया। एक ही कुआं था, थोड़ा गंध आने लगा। अब कहा अब बर्दाश्त से बाहर है, अब क्या करें, पंडित जी के पास चलना चाहिए, क्योंकि पहले कोई भी समाधान के लिए पंडित के पास लोग जाते थे। पंडित जी के पास गया, पंडित जी एक नंबर का ठग। उसने कहा देखो भाई, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे गांव में राहु का प्रकोप हो गया है, इसीलिए कुत्ता कुआं में गिरा है। तो क्या करें पंडित जी। तो हम लोग जैसे 5 पंडित को तुम्हें भंडारा कराना होगा,
5 गो कपड़ा, 5 लोटा, 5 थाली, 5 गिलास दान करना होगा और 1100 रुपया दक्षिणा देना होगा, एकदम ठीक हो जाएगा। जो मंत्र हम थोड़ा, जो जल हम मंत्रित कर देंगे, पढ़ देंगे, जल को पढ़ा भी जाता है। पंडित लोग इतने पढ़ाकू होते हैं कि जल भी पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं, तेल पढ़ देंगे, जल पढ़ के दे देंगे, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, कहाँ सीख क्या है। तो पढ़ के कहा मैं जो जल दे दूंगा उसको कुआं में डाल देना, सब सही हो जाएगा। ये लोग बेचारा मरता क्या ना करता, कहा ठीक है। सब में आयोजन किया, मेहनत किया, खर्चा किया, यज्ञ हुआ, अंत में वो जल दिया, जाके कुआं में डाल दिया। अब डाल दिया, 2-4 घंटा इंतजार किया कि अब प्रभाव पड़ेगा, सब ठीक होगा, लेकिन धीरे धीरे गंध बढ़ता जा रहा था और गंध बढ़ गया। अब इन लोगों ने फिर सबको बुलाया, कहा अरे लगता है मामला गड़बड़ हो गया, ये पंडित ठग लिया हम लोग, अब क्या करें। कहा इनसे ना होगा, चलो गया के पंडित के पास चलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा ज्ञानी होता है। वहां गया, वो लोग कहा देखो तुम कितने लोग को बुलाए थे, कहा 5। कहा यही गड़बड़ी हो गई, 11 लोग को बुलाओ। और कहाँ से बुलाए थे, कहा गांव के। गांव से थोड़े बात बनेगा, गांव में तो समस्या ही है, गांव से बाहर हम लोग को बुलाओ। 11 लोग हम लोग हैं टीम में, हम लोग को बुलाओ। और 1100 नहीं, अब तुमको 11,000 लगेगा, और साथ साथ कपड़ा भी बढ़िया वाला लगेगा। अब सब गांव वाले चंदा करके कहे अब क्या करें, पानी एक ही गांव, एक ही कुआं है, इसी से सब पीते हैं। मेहनत करके बुलाया गया के पंडित को, फिर यज्ञ हुआ, हवन हुआ, पैसा लिया पंडित लोग, खाया पिया निकल लिया। अब पंडित लोग ऐसा होता है कि उसको गंध भी आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, श्राद्ध का भी भोज बढ़िया से खा के चल देता है। आदमी दुखी भी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां लाश पड़ी है वो आराम से खा पी के पेट फुला के निकल लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लिया, दक्षिणा चल दिया। अब फिर वो जो छोड़ के गया था राख उख सब कुआं में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना ही गंध। अब सब लोग बड़ा निराश, अब क्या करें, कहा अब काशी चलते हैं, अब एक आखिरी विकल्प। अब काशी गया, वहां समस्या रखा, पंडित जी बड़ी समस्या है, कहा कुछ किया, कहा बहुत कुछ किया। गांव के पंडित को बुलाए, गया के पंडित को बुलाए, अब आखिरी आपके पास आए हैं। कहा तुम पहले ही गलत जगह चले गए थे, यहीं आ जाना था। वो लोग नहीं जानता है, 1 नंबर का बैल है सब, हमारे पास आते हम ठीक कर देते। कहा क्या करना होगा, कहा सबसे पहले तो 1 लाख दक्षिणा लगेगा, काशी के पंडित हैं, ऐसे नहीं जा सकते। अब ये लोग सोचते हैं एक ही कुआं है, ऐसे भी मर जाना है, तो पैसा रख के क्या करेंगे, 1 लाख इनको भी दे देते हैं। कहा ठीक है पंडित जी। कहा करना क्या होगा, कहा 1 लोटा पानी जमुना जी से, 1 लोटा पानी गंगा जी से, 1 लोटा पानी नर्मदा जी से, 1 लोटा पानी गोदावरी से, 1 लोटा पानी कृष्णा नदी से, महानदी से, सब से 1-1 लोटा पानी ले आओ, और 1 लोटा पानी गंगा सागर से। कहा फिर, कहा अब लेके पहुंचो गांव, हम लोग पहुंच रहे हैं, और एसी में टिकट भी बनवा दो हम लोग का। सब हो गया, पहुंचे, यज्ञ हुआ, हवन हुआ, सब नदी का गंगा सागर का पानी कुआं में डाला। कहा अब तुम्हारा समस्या समाधान हो जाएगा, तुम्हारा पानी ठीक हो जाएगा, एकदम स्वच्छ निर्मल, पहले से भी बढ़िया हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। कहा ठीक है पंडित जी। पंडित जी अपना सब दक्षिणा लिए, खाए पिए निकल लिए। अब ये लोग देख रहे हैं शाम से सुबह हो गई, गंध अब भयंकर हो चुका था, कुत्ता अब सड़ करके उसमें गंध मार रहा था। अब ये लोग परेशान, अब क्या करें, ये तो काशी का पंडित भी फेल हो गया। कहा लगता है ये सब पंडित ठग के चला गया, गंध मिटा नहीं। अब सब गांव के बाहर, जहाँ कुआं था वहां तो बैठना क्या, खड़ा होना मुश्किल था, तो गांव के बाहर सब बेचारा बूढ़े बुजुर्ग बैठे, सिर पर हाथ रखे, परेशान कि पंडित लोग पैसों ठग लिया, कपड़ों ठग लिया, मेहनत भी कराया, इतने दिन से दूसरे गांव से पानी लाला के पी रहे हैं, अब क्या करें। तभी एक वृद्ध संत चले जा रहे थे, सदगुरु कबीर के विचार को मानने वाले थे। देखा गांव के लोग उदास हैं, निराश हैं, कहा क्या हुआ। तो गांव वालों ने कहा जाइए चुपचाप मत पूछिए। अरे भैया बताओ तो क्या हुआ। कहा ऐसे ही मन में गुस्सा है, काहे के आप तो टाइम खराब कर रहे, निकलिए। संत ने कहा देखो तुम्हारी उदासी देखकर मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, वैसे तो हम नए हैं इस गांव के, लेकिन कुछ तो बताओ। क्या क्या बताएंगे, काशी के पंडित से भी कुछ नहीं हुआ है, इतनी बड़ी समस्या हमारे गांव में आई है और आप यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, निकलिए। उसने कहा एक बार बता के तो देखो, क्या पता समाधान हो जाए।
कहा हुआ क्या बताओ तो एक बुजुर्ग आया, कहा रुके रुके युवा लोग है गुस्से में है, हम बताते हैं। कहा देखिए हुआ ये है, ये कुत्ता लड़ते लड़ते कुआं में गिर गया, मर गया है, बहुत मेहनत किए। कहा क्या किया? कहा अरे पूछिए मत, क्या नहीं किए, सब किए। संत ने कहा क्या क्या किया? कहा 5 पंडित बुलाए, 10-15 हजार खर्च हुआ, फिर 11 पंडित बुलाए, 50-60 हजार, बल्कि 1 लाख रुपया खर्च हुआ। अंत में काशी का पंडित आया, उसमें भी 1-1.5 लाख खर्च हुआ। 10 वो नदी का पानी सब मेहनत किए, डाले, हवन किए, यज्ञ किए, सब पूजा पाठ किए। इसके बाद भी कुआं का पानी पीने योग्य नहीं हुआ, और ये देखिए प्राण घातक दुर्गंध अभी तक आ रहा है, ठीक नहीं हुआ। संत ने कहा तुम लोग, जो कुत्ता गिर गया था उसको कुआं से निकाला कि नहीं? कहा बस उतना ही नहीं किया और सब कुछ किए हैं। कहा बाकी सब करना तो 2 कौड़ी का है। अरे कुत्ता जो उसमें गिर गया कुआं में, उसको तो कम से कम निकाल देता। तुमने मरा हुआ कुत्ता को कुएं से अगर निकाल देता तो ना काशी जाना पड़ता, ना गया जाना पड़ता, ना गांव में जाना पड़ता। जो मूल समस्या है कि कुत्ता तुम्हारे कुएं में गिरा है, उसको तुमने निकाला ही नहीं, ऊपर से तुम गंगा जल डाल रहे हो, पंडित बुला रहे हो। सबसे पहला काम करो कि जो कुत्ता सड़ गया है पूरा सब निकाल के फेंको, अब मशीन लगा के या जैसे भी बाल्टी से सारा पानी फेंको, कीचड़ बाहर करो, साफ सुथरा करो, कल से तुम्हारा कुआं ठीक हो जाएगा। लोगों ने सब सिर पर हाथ रखा, कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं। सही बात है, कुआं में कुत्ता गिरा है, हम सब काम कर लिए, कुत्ता निकाल भी नहीं किए। तो जब कुत्ता ही नहीं निकाले तो तुम 1000 गंगा जल डालो, क्या हो जाएगा? तो समस्या हमारे मन में है, समस्या हमारे, बीमारी हमारे मन में है। बाहर हम समाधान खोजे चले जा रहे हैं, पंडित जी के पास जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं। अब मन की बीमारी के वजह से हम असफल होते हैं। मन में गंदगी के वजह से भाई से विवाद हो रहा है, मन की गंदगी के वजह से पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, मन की गंदगी के वजह से हमारा अस्तित्व खोता चला जा रहा है। और हम सोचते हैं कि ग्रह टेढ़ा हो गया, हम सोचते हैं कि कुछ हम पर किसी ने बाण चला दिया। कई लोग कहते हैं किसी कोई डायन ने हमको हम पर बाण चला दिया, ये भी बात आती है। साहब कहते सब फिजूल बातें। अगर ऐसे लोग यहाँ होते कि जिसके देखने मात्र से या बाण चलाने से कोई घायल हो जाता, तो भारत की सरकार तो ऐसे लोगों को उठा के बॉर्डर पर रख देते कि जाओ तुम वहीं उधर बाण चलाते रहो पाकिस्तान में, तो कितना अच्छा होता। अपने ही लोगों पर इनका बाण चलता है क्या? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अब कुछ लोग कहेंगे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अनर्थ हो गया। अरे बिल्ली को उधर जाना था, चली गई, तुम्हारा रास्ता कैसे कट गया? कौन है बिल्ली जो रास्ता काट दिया? चूहा गुजर गया, कुत्ता गुजर गया, रास्ता कट गया। हो सकता है आपके वजह से बिल्ली का रास्ता कट गया हो, ये हम कभी सोचते ही नहीं। हमें लगता है बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया, छोटा सा जीव बेचारा हमारा क्या रास्ता काट देगा। अब ये भय मन में बना रहता है, वो बिल्ली क्रॉस कर गई है, कुछ हो ना जाए, और नहीं होने को हो जाता है क्योंकि मन में भय बना हुआ है। कई बार हम लोग निकलते रहते हैं गाड़ी से, तो बिल्ली दौड़ के उस पार हो जाती, देखते हैं कई गाड़ियां रुक जाती, पीछे उधर सब रुक गई, हम लोग निकल जाते हैं। तो कई लोग कहता है कि इन लोगों को क्या होगा, साधु है, कोई आगे पीछे रोने वाला है, मरियो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। मतलब लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग निकल भी गए तो लोग सोचते हैं इनको कोई रोने वाला नहीं, इसलिए निकल गया। अब कुछ नहीं होता। आपका मन पवित्र रहेगा तो बिल्ली निकले चाहे बिल्ला निकले, कुछ होने वाला नहीं है। और अगर मन गंदा है तो कोई नहीं भी निकलेगा तो मर जाएंगे, गिर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। साहब कहते हैं सब भ्रम है, बिल्ली गुजर गया वो भी भ्रम है। बिल्ली निकलने से कुछ नहीं होता, कुत्ता निकले, बिल्ली निकले, चूहा निकले, उसको निकलना है, निकल गया, अपने आप भी निकल जाओ। हम डर जाते हैं। बिल्ली ने कभी नहीं सोचा कि कोई निकल गया तो हमारा रास्ता कट गया, वो चुपचाप निकल गई, हम सोचे चले जा रहे हैं। साहब कहते ये सब भ्रम है। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग छोटी छोटी चीजों में कि भ्रम बना लेते हैं कि किसी छोटे समाज को देख लिया तो जतरा खराब हो गया, यात्रा लोग करते हैं ना, जतरा खराब हो गया। अब इतनी गंदी मान्यता है कि इंसान को देखकर कहीं जतरा खराब होगा। अरे गंदा मन लेकर मत जाओ, गंदा मन लेकर जा रहे हैं, जतरा वहां खराब हो रहा है। अगर इंसानों को देखिए तो सब में भगवान को देखिए।
साहब ने कहा ना, सब घट मेरो साईं सुनी सेज न कोई। तो जब सब घट में परमात्मा बैठा है तो परमात्मा को देखकर कहीं जतरा खराब होता है? कहीं आपकी यात्रा खराब होगी? यात्रा खराब तब होती है जब हमारा खुद का मन खराब हो। अगर हमारा मन खराब है तो यात्रा हमेशा खराब है। इसलिए अपने मन को निर्मल रखिए, अपने मन को पवित्र रखिए, उसके बाद यात्रा करिए। किसी को देखिए तो उसमें भगवान को देखिए, परमात्मा को देखिए। साहब ने तो कहा सब घट मेरो साईं, सबके घट में मेरा साईं बैठा है। अगर हमने श्रद्धा से लोगों को देखा तो हमारी यात्रा बनेगी, बिगड़ेगी नहीं। तो इसलिए तमाम तरह के जो प्रपंच चलते हैं ग्रह काटने के लिए, समृद्धि के लिए, तो अंगूठी दे दिया। आदमी चारों उंगलियों में अंगूठी पहने रहता है, दोनों हाथ में। अब इतना पहने है कि लोग कहता क्या करें, ये अमुक ने दिया, किसी ने वहां दिया, कोई वहां दिया, हर ग्रह का अलग अलग पहन लिया। अब यहीं से ग्रह कंट्रोल कर रहा है। पहले के लोग होते थे ऋषि मुनि, आप एक शक्तिमान सीरियल देखते थे ना, तो उसमें डॉक्टर जयकॉल था, वो सब डिवाइस रखे रहता था, सबको यहीं से कंट्रोल करता था। वही आज आदमी कर लिया है, अपने हाथ में अंगूठी पहना दिया लोगों ने, आप अंगूठी पहन ली और यहीं से सबको कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। अंगूठी पहनना पाप है। अगर आप भोजन कर रहे हैं अंगूठी पहने पहने, तो आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आप जीवाणु विषाणु खा रहे हैं। क्योंकि अंगूठी पहनने से आपकी उंगली में भयंकर गंदगी जमती है, और माताएं तो अक्सर अंगूठी पहनती। कहीं जाइए, बहुत है तो पहन लीजिए, भोजन बनाते समय खोल दीजिए। बिल्कुल कोई अंगूठी नहीं चाहिए, अंगूठी रहित उंगली रखिए। इस हाथ की सुंदरता अंगूठी से नहीं है, ध्यान रखना। इन हाथों की खूबसूरती सेवा से है, दान से है। माता पिता, गुरु, सास ससुर की सेवा करिए, किसी को भूखे को भोजन दीजिए। आपके हाथ की सुंदरता यही है, और इसकी गूंज दूर तक जाएगी। अंगूठी पहनने से नहीं है, और ग्रह लगन कुछ नहीं है। ये हमारे मन का भ्रम है। इसे मिटाने के लिए अगर आपने हाथ में अंगूठी पहना है तो आपका हाथ भले खराब हो जाएगा, ग्रह वहीं के वहीं रहेगा। ग्रह मिटाना है, मन को निर्मल कीजिए। ग्रह मन में लगता है, उंगलियों में नहीं लगता कि उंगली में पहन लिए ठीक हो जाएगा। अब किसने कहा कि उंगली में पहनने से ठीक होगा? उसी ने कह दिया। वो जानता है कहीं और सेट भी नहीं होगा। अब अंगूठी कहाँ सेट करेंगे? अबे माला बना के तो गले में पहनेंगे नहीं अंगूठी को। तो एक शौक चढ़ा लोगों को कि चलो सोना है, चांदी है, पहन लिए। लेकिन अब लोगों ने, ठग लोगों ने सोचा कि इसी तरह से कुछ ग्रह को कंट्रोल करने का भी फार्मूला बनाया जाए जो अंगुली में पहन सके लोग, तो शौक से भी पहनेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो तमाम तरह का नीलम, पन्ना, पोखराज धातु बना दिया आपके लिए कि ये पहनेंगे तो आपको लाभ होगा, वो उसको लाभ होगा, लाभ हुआ कुछ नहीं होता। तो ठगों की बड़ी भीड़ है संसार में, और हम लोग फंसते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर यथार्थ बोलते हैं, इसलिए लोगों को चुभते भी हैं। सत्य साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। अभी मैं झूठ बोलने लगूं तो इतना मैदान छोटा पड़ जाएगा, बाहर कोई मैदान होगा। झूठ वाला काम बोलने लगूं कि जैसे अभी मैं बोलने लगूं, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बेलपत्र में शहद लगा के शिवलिंग में चिपका देना है, यहाँ जगह नहीं मिलेगी। और ये हो रहा है, और आपका बेटा पास हो जाएगा, और खुद उनका बेटा फेल हो गया। ये रियल बात है, आप सुन लीजिए, यूट्यूब में खोल लीजिए। तो ये घटना है। अगर मैं अभी कहीं से पता करके दादा, नाना, चाचा, चाची का नाम बताने लगूं तो यहाँ भीड़ हो जाएगा। यही है। अगर रियल में जानकार हूं तो मैं ये बताऊंगा कि देश में समस्या क्या है, भारत की समस्या का समाधान क्या है, आतंकवादी कहाँ घुसे हुए हैं, सेना पर कौन खतरा हो रहा है, गरीबों की समस्या का समाधान कब और कैसे होगा, ट्रेन दुर्घटना कब कैसे रुकेगी। जो ज्वलंत समस्या है, अगर हम कुछ दिव्य दृष्टि आएगी तो हम ये न बताएंगे कि हम उसका चाचा का परिचय बता रहे हैं, तो उसका नाना का परिचय बता रहे हैं, तो उसका फूफा का परिचय बता रहे, बता के क्या मिलेगा? आप अपने चाचा को खुद जानते हैं, हमारे बताने मात्र से क्या हो जाएगा? बताना है वो चीज बताइए जो देश की समस्या है, जो गरीबी है, भूखमरी है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, अंधविश्वास की समस्या है, चमत्कार की समस्या है। लेकिन वही जब यथार्थ कहो तो मारन धावे,
सच कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं। यही नासमझी इस देश में चली है, इसलिए यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ लक्ष्मी जी हैं, फिर भी गरीबी है। क्यों है? अमेरिका में गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, काहे धन है उसके पास। जापान में कौन लक्ष्मी कौन गणेश की पूजा होती है, क्यों धन है उसके पास। ये अरब के देश, दुबई, अरब अमीरात, कुवैत, ये सारे देश को देखिए, खजाना भरा पड़ा है, ना गणेश को जानता है ना लक्ष्मी को जानता है। कहां से आया? अगर धन देने वाली माता लक्ष्मी ही है तो लक्ष्मी तो देश भारत में है, तो बाकी देश को तो भिखारी का कटोरा लेके खड़ा रहना चाहिए भारत के सामने कि हमको भी थोड़ा दे दो। तो हम ही मांग रहे हैं विश्व बैंक से कर्जा कि हमको दे दो, तो लक्ष्मी जी यहाँ क्या कर रहे हैं? मतलब पूजा आप लोग करें, यहाँ धन दे के आ गई, कहाँ जापान अमेरिका को। नाइंसाफी है कि नहीं? तो शक्ति का देवता शिव जी आपके पास है, अब परमाणु बम ज्यादा किसके पास है? अमेरिका और रूस के पास। तो शिव जी अपना कृपा वहां क्यों बरसा रहे हैं? लेकिन हमारी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है, और हम लोग कह दें तो लोग कहेंगे कबीरपंथी तो हिंदू विरोधी। इसमें हिंदू विरोधी क्या है भाई? सत्य बात कहने में हिंदू विरोधी क्या है? हिंदू विरोधी तो वे खुद हैं जो हिंदू में हिंदू अपने को कहते हैं। हिंदू का मतलब है जो हिंसा से दूर है। हिंदू होना कोई बपौती चीज थोड़े है कि वर्मा जी के घर में जन्म लिया तो बेटा वर्मा जी हो गया, कि शर्मा जी के घर में जन्म लिया तो बेटा शर्मा जी हो गया। हिंदू कोई जाति नहीं, हिंदू एक जीवन शैली है। अगर आप हिंसा से दूर हैं, अगर आप पाप से दूर हैं, अगर आप माता पिता गुरु का आदर करते हैं, अपने भाई से प्रेम करते हैं, दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीते हैं और वैष्णव जीवन जीते हैं, आप हिंदू हैं। ऐसा कितने लोग मिलेंगे आपको? तो हिंदू होना कोई ये नहीं है कि बस जिस घर में जन्म लिया तो हिंदू हो गया, ये मूर्खता है। और अगर ऐसा कोई जीवन जीता है वो हिंदू है, जो सत्य बोलता है वो हिंदू है। सनातन कौन है? जो पहले था, आज है, आगे रहेगा, वो आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप क्या होना चाहिए? सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा। अगर ये है तो आप सनातनी हैं। आत्मा सनातन है, सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा है तो आप सनातनी हैं। कितने लोग ऐसे हैं? तो जो दिन रात अंडा और मछली खा रहा है वही सनातन का झंडा उठाए घूम रहा है, मैं तो सनातनी। एक तुम सनातनी काहे का? सनातन वाला लक्षण तो पहले पैदा करो, हिंदू होने का लक्षण तो पहले पैदा करो। तो जब सत्य कहा जाता है तो आदमी मारने दौड़ता है, लेकिन साहब ने कहा कोई बात नहीं, सत्य तो मैं कहूंगा। सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं, साहब ने कहा। इसलिए सत्य कहना है, लोगों को जगाना है, भले ही कोई आवे ना आवे। अगर कुछ ही लोग आएंगे तो वो ही जागेंगे। वैसे भी भीड़ तो भेड़ों की होती है, सिंह अकेला चलता है। तो सदगुरु कबीर को समझने वाले के पास तो जिगरा चाहिए ना, सामर्थ्य चाहिए। सब पहुंच जाएंगे ऐसा कैसे हो सकता? जहां भ्रम की नगरी होगी वहां भीड़ हो जाएगी। भ्रम फैलाना शुरू कर दें, भीड़ हो जाएगी। इसलिए साहब ने कहा नहीं, ना भूत के भ्रम में पड़ना है, न ग्रह के भ्रम में पड़ना है, न बिल्ली काटने से डरना है, कुछ नहीं। आज सब अगर आप देखें तो सारी समस्याओं का जड़ आदमी है और आदमी का मन है। बाकी संसार में ना सांप से खतरा है, न बिच्छू से खतरा है, न शेर से खतरा है, सब ठीक है। वो लोग अपने अपने प्रकृति में जी रहे हैं, अपने अपने धर्म में जी रहे हैं। आज अगर इस समाज को, इस दुनिया को खतरा है तो आदमी और उसके मन से खतरा है। अगर कुछ ठीक करना है तो आदमी के मन को ठीक करना है, और वो भ्रम से ठीक नहीं होगा। उसके लिए यथार्थ ज्ञान में उतरना पड़ेगा। इसलिए हम सबको इस पर ध्यान देना है। तो कुछ प्रश्नों पर जो लोग पूछा करते हैं, मैंने आज उसी पर चर्चा किया। निश्चय ही ये प्रश्न आपके भी रहे होंगे। कई बार मन में होता है कि कुछ लोग प्रश्न करते हैं लेकिन वो आपके भी प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों पर ही कुछ चर्चा मैंने किया। इस पर हम सबको विचार करना है, चिंतन करना है, मंथन करना है। और अधिक विचारों को आप सुनने जाने तो मोबाइल का जमाना है, उसमें आप जाएंगे तो आप खोज लेंगे, उस बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे, बहुत सारे विचार मिल जाएंगे जो छात्र जीवन में है। या आप में से ही कई लोग हैं जो मानसिक रूप से कई बार बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो ध्यान पर भी बहुत सारे सूत्र हैं जो आपको अध्यात्म रहस्य टीवी और आदित्य साधना, इस पर मिल जाएगा, कबीर दर्शन। तो इस तरह से आप मोबाइल का भी सदुपयोग करिए।
मेरा नाम भी डालेंगे तो आ जाएगा। जो भी विचार आप सुनना चाहेंगे, चाहे वो छात्रों के लिए हो, परिवार में रहकर ध्यान कैसे करें, साधना कैसे करें, भूत प्रेत से लेके ग्रह लगन मुहूर्त सब, तो साधन का सदुपयोग करें। साधन कोई बुरा नहीं है। हम किसी भी चीज को हम गलत और सही बनाते हैं। अगर इसी मोबाइल में हम विचार सुने तो ये मोबाइल हमारे लिए साधना पथ का सहयोगी बन जाता है, और इसी में गाना सुनने लगे तो हमको नरक में भी डाल देता है। अगर आपके पास चाकू है, आप सब्जी अमनिया कर रहे हैं तो चाकू बढ़िया है, और कोई चोर लेके जेब काटने लगा तो गलत हो गया। तो गलत चोर है, चाकू थोड़े गलत है। चाकू ने थोड़े कहा कि हाँ भाई चोर मुझे ले चलो मैं वहीं रहूंगा, ऐसा नहीं। वो निर्जीव है, उसको आप जैसा संग देंगे वैसा हो जाएगा। जैसे एक लोटा जल है, आपने उसमें एक बूंद गुलाब का जल डाल दिया, सुगंधित हो गया, पूजा में काम आ जाता है। उसी एक लोटे जल में आपने एक बूंद शराब का डाल दिया, वो त्याज्य हो गया। तो आप उसको सही गलत बनाते हैं। हम अपने मन को खुद सही और गलत बनाते हैं। हम अपने वस्तुओं का खुद सही गलत उपयोग करते हैं। अगर हम अपने धन का सदुपयोग करें, धन सबके पास है, धन गलत थोड़े है। कोई उसी धन से ऑर्केस्ट्रा कराता है, कोई उसी धन से नाच नौटंकी कराता है, कोई उसी धन से जुआ खेलता है, कोई उसी धन से शराब पीता है, कोई उसी धन से हत्या करवाता है, और कोई उससे दान करता है, कोई यज्ञ हवन सत्संग करता है, कोई उसी से भूखे को भोजन देता है। वो धन सही हो गया। बल सबके पास है। कोई अपने बल के प्रयोग से किसी असहाय की सहायता कर दिया, किसी लाचार को रास्ता पार करा दिया, और कोई अपने बल से किसी को दबा रहा है, मार रहा है, उसको हाथ पैर तोड़ दिया। तो बल सबके पास है। सदुपयोग गलत कर लिए तो आपका बढ़िया हो गया, दुरुपयोग कर दिए तो गलत हो गया। तो इसी तरह से साधन है सभी प्रकार के, हम सबको अपने अपने तरीके से उसका सदुपयोग करना है और जागृत रहना है। आज के इस सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम।